जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मस्ट बेसिक कंप्यूटर, और उसमें शामिल है बेसिक इंटरनेट। इसमें शॉर्टकट की लाजमी शामिल है। इसके अलावा मैंने ये सारी चीज़ें शुरू में नहीं बताई थी, कोई वजह थी। और ये मैं अब इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसके तकरीबन दो लेक्चर हैं, एक आज लेक्चर होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 कल होगा। इसमें बेसिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि सर्चिंग के अंदर क्या डिटेल्स हैं। सिर्फ गूगल खोला और उससे सर्च कर लिया, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ पहले कि अगर आप जब कुछ भी आप लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आपने लिखा है, मिसाल के तौर पे लाहौर, लाहौर लेकर एंटर करते हैं आप, तो वो लाहौर में, ये देखिए आल पर क्लिक हुआ हुआ है, ये आल है। न्यूज पे अगर आप क्लिक कर देंगे और ऊपर लाहौर लिखा हुआ तो वो लाहौर की न्यूज लाएगा। इमेज के पे क्लिक करेंगे तो वो लाहौर की इमेज लाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो लाहौर जो लफ्ज ऊपर लिखा होगा उसी की वीडियो अंदर लाएगा। इसके अलावा मोर पे जाएं, अगर इसके बाद बुक्स पे क्लिक करेंगे तो वो बुक्स की लेकर आएगा। इसके अलावा बुक्स के अलावा फाइनेंस पे क्लिक करेंगे तो वो लाहौर के फाइनेंस की रिपोर्ट लेकर आएगा। क्लियर? तो ये आल पे हमने क्लिक किया। इसके अलावा लाहौर का अलावा यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक गूगल पे आप वापस जाएं। तो गूगल पे जब वापस जाते हैं तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डेस्कटॉप है, ये पूरा डेस्कटॉप है। और उसका ये सेंटर वाला जो हिस्सा है, इसे हम डेस्कटॉप को सेंटर बोलते हैं, इसे हम सेंटर बोलते हैं, ये वाला। ये मैं लफ्ज इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में बहुत सारे जगह देखा गया नहीं, बाजू का पता लगता है। डेस्कटॉप का ये जो ऊपर का टॉप का हिस्सा ना, इसे हम टॉप बोलते हैं, ये पूरा टॉप है। ये टॉप का लेफ्ट है, ये हिस्सा टॉप लेफ्ट, ये हिस्सा टॉप राइट, ये हिस्सा टॉप का सेंटर, ये है टॉप सेंटर। और ये सिर्फ सेंटर है, ठीक है। ये जहां मेरा माउस है, इसी तरह से ये बॉटम है, ये सारा ये बॉटम है, ये सारा। और इस बॉटम का ये हिस्सा सेंटर है, बॉटम सेंटर। बॉटम के ये है लेफ्ट, ये सारा लेफ्ट कॉर्नर है, ये बॉटम का। ये राइट कॉर्नर है, ये याद रखना। इसके बाद हम राइट साइड है, ये सारी राइट साइड है। राइट साइड का ये सेंटर पॉइंट है, और ये लेफ्ट साइड है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। अब अगर जब मैं बोलूंगा टॉप राइट तो ये टॉप, ये राइट। कहूंगा टॉप लेफ्ट तो टॉप लेफ्ट ये, बॉटम लेफ्ट ये, बॉटम राइट ये। अब बॉटम राइट में जाके देखिए सेटिंग का लफ्ज नजर आ रहा है आपको, नजर आ जाएगा। या हिडन होगा देखेगा तो सर्च करेंगे नजर आएगा। इस पर आप क्लिक करें, उस पर सर्च सेटिंग पे जाएं। सर्च सेटिंग पे जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले आप ये देखें, सबसे नीचे आ रहा होगा रीजन सेटिंग। आप करंट रीजन कौन सा है आपका? पाकिस्तान ही है ना। तो आप इसमें शो मोर पे क्लिक करें, तो अब वो करंट रीजन की जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो करंट रीजन की आ रही है, हमारे अपने रीजन की आ रही। मैं दुबई में नहीं हूँ, मैं यूएसए में नहीं हूँ, पाकिस्तान में हूँ। लिहाजा अगर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक किया तो सेव कर दिया, तो उससे मुराद ये कि यूनाइटेड स्टेट की ये खबरें ज्यादातर वहां की इंफॉर्मेशन लेकर आता है, यूनाइटेड स्टेट से मुतल्लिक। ठीक है, मगर ये नहीं है कि आपके रीजन की नहीं लाएगा, वो भी आ जाती हैं। मगर ये उस रीजन से सर्चिंग अलाउ हो जाती है, उस रीजन। आप फिर वो शो मोर पे जाएं, कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लें, तो आप इस पे ये जिम्बाब्वे कर लें, वियतनाम कर लें, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम कर लें, या यहाँ आप ये देखिए पाकिस्तान भी है, ये मैं पाकिस्तान किया हुआ। तो इस पे क्लिक कर रहे हैं, और क्लिक करके आप इसे सेव कर देंगे ना, कैंसिल नहीं करना, सेव करेंगे तो बाहर आएंगे। तो ओके कहेंगे, ये सेव। वो देखो वो कह रहा है योर प्रेफरेंसेस हैव बीन सेव, ये सेव हो गया। अब पाकिस्तान की से पहले वो इंफॉर्मेशन लेगा, इसके बाद वो बाहर की साइट पे चला जाता है। तो अब ये मैंने आपको लाजमी बताना था। और इसमें जब भी आप कुछ चीज लिखते हैं, इसमें याद रखें ये जो स्टार छोटे छोटे दाने बने 9, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये मेरा अकाउंट आ रहा है, आपका आ रहा होगा वहाँ। ये गूगल की अपना सर्च है, ये गूगल का यहाँ मैप है, ये यूट्यूब है, ये प्ले है स्टोर जो है, ये न्यूज़ है गूगल की, ये आपका जीमेल है, ये मीटिंग है, गूगल की मीटिंग भी होती है, जैसे जूम की मीटिंग होती है ऐसे गूगल की मीटिंग। गूगल के जरिए आप चैट भी कर सकते हैं। फिर ये कॉन्टैक्ट है गूगल, ये ड्राइव है जिसमें आप सब अपनी फाइलें रखते हैं। ये गूगल का कैलेंडर है, गूगल ये ट्रांसलेट है, फोटो है, माई एड सेंटर है, शॉपिंग और बहुत कुछ है, फाइनेंस डॉक्स, ये बहुत कुछ है। गूगल के भी 200-250 प्रोडक्ट हैं
ये वक्त के साथ साथ मैं बताता हूँ, सारी तो नहीं भी मैं बता रहा। फिलहाल एक छोटा सा ट्रांसलेट का बताता हूँ। ट्रांसलेट पे आप क्लिक करते हैं। कुछ लोगों को ये आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता। आप गूगल में ट्रांसलेट क्लिक करते हैं, आप यहाँ से पहले कुछ सर्च करते हैं। मैं यहाँ से अगर मैं पे कुछ भी गूगल पे लिखा और लिखा है कि अबाउट लाहौर, मैंने लिखा, सर्च किया, तो यहाँ से अगर आपने कोई भी चीज़ अगर ले ली, जैसे कि ये अबाउट लाहौर का ये हिस्सा मैंने कॉपी किया, कॉपी करके सर्च पे गया, यहाँ ये आ रहा है डिटेक्ट लैंग्वेज। यहाँ गया और यहाँ जाकर पेस्ट किया। तो पेस्ट करने के बाद जब आपने ये लिखा, तो ये इंग्लिश डिटेक्ट खुद करता है। मतलब आप किसी भी जबान पे यहाँ लिख देंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा ये कौन सी लैंग्वेज है, ये पहचान लेगा। उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना, स्पेनिश में करना है, अरेबिक में करना, अगर इन तीनों में से किसी को नहीं करना तो आप इस पर क्लिक करें, सारी जबानें आ जाएंगी। आप देखिए, यहाँ उर्दू है, जूलू है, ये वेल्श है, सिंग मिजो है, जर्मन है, और पाकि ये उर्दू पे हिंदी भी है, ये उर्दू है। और यहाँ आप देखेंगे ये आयरिश है, और एच के खाने में ये हिंदी है। मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ, ये हिंदी आ जाएगी। मैं मिसाल के तौर पे उर्दू पे क्लिक करता हूँ, ये उर्दू आ जाएगी। जो उर्दू आई है वो आप अगर बोलना चाहें तो इसको माइक और स्पीकर को ऑन करें तो ये बोल के सुनाएगा। ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है जहाँ ये सबसे बड़ा शहर है। लाहौर पाकिस्तान के बड़े सनती और इक्तिसादी। ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने स्टॉप कर दिया। अगर ये लिखा हुआ आपने कॉपी करना तो आप इस पर क्लिक करें, कॉपी हो जाएगा। नहीं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप शेयर करेंगे तो शेयर वाली साइड पे चलें। अगर आपको चाहिए है अरेबिक जबान में, तो ये अरेबिक जबान में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बोल के भी सुनाएगा। ये देखिए, वही आसिमतु मुक़ाताअतिल बिंजाबी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको चाहता हूँ कि इसे स्पेनिश लैंग्वेज में कर दे, तो एस का खाना कौन सा है, यहाँ है, ये है सर्बियन, और सिंधी, सोना, ये स्पेनिश है। ये स्पेनिश में कर दिया, अब ये बोल के सुनाता है। Es la capital de la provincia de Punjab, donde es la ciudad más grande। ठीक है, तो ये अब लैंग्वेज, अच्छा ये लैंग्वेज जो इधर है ना ये स्पेनिश में है। मिसाल का तो मैं इधर उर्दू में कर देता, तो ये और जो आप करंट कर रहे हैं तो करंट का ये टेबल सामने आ जाएगा। आपने ये लैंग्वेज यहाँ से कन्वर्ट करके आप इसकी कोई भी चीज ले सकते हैं। इसी लैंग्वेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये गूगल का एक हिस्सा था जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आपने यहाँ देखेंगे ये सिंधी है, ये पश्तो है, ये उर्दू, ये छोटी छोटी नजर नजर आ रहा है। तो मैं आपको जरा बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने कैसे बड़ा किया बताता हूँ। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल का बटन दबाए रखा, और प्लस मैंने प्लस का बटन दबाया जो न्यूमेरिक की के साथ है, 1 2 3 जान लिखा हुआ राइट साइड पे कीवर्ड कीबोर्ड के ऊपर। प्लस दबाता हूँ ये बड़ा होता जाएगा, छोट, और माइनस दबाऊंगा तो ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने ये इंटरनेट का बेसिक हल्का सा बताया। अभी इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। कोई खास लफ्ज आपने तलाश करना हो तो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर आप लिख सकते हैं। आप इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब वही लफ्ज एज इट इज गूगल तलाश करके ला के देगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर वक्त इस्तेमाल होंगी आपकी। और ये मैं आपसे करवाऊंगा क्योंकि मैं उस वक्त बताऊंगा नहीं, जब मैं आगे चलूंगा स्पीड से काम करवाऊंगा। तो आपने ये शॉर्टकट की पहले याद करके रखनी है। अगर आपको यहाँ से याद नहीं होती तो यूट्यूब पे बार बार वॉच करके उसे याद कर लें। ठीक है, मैं यूट्यूब के अंदर अगर आप लोग वॉच करेंगे तो उसको देखने के बाद उसके ऊपर कमेंट्स दे दें कि हमने ये इसको कंप्लीट देख लिया है। तो मैं उसी में कुछ इसके स्पेशल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड करूंगा, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लें, देख सकते हैं। और वीडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं लिखी हुई बुक्स की या राइट की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। यह है एक लफ्ज कंट्रोल है। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। हम कैसे करते हैं कि देखिए, मैंने किसी एक पे क्लिक किया, कंट्रोल का मतलब है कीबोर्ड के ऊपर आपकी जो कंट्रोल की है उस पर लिखा हुआ नीचे देखिए, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे CTRL, ये कंट्रोल की है। एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे है। कंट्रोल प्लस ए का मतलब है कंट्रोल का की दबाए रखें
और फिर ए का बटन दबाएं, वो दबाए रखना, कंट्रोल ए। तो उससे सारा ही जो भी टेक्स्ट है वो इस वर्ड के, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो भी टेक्स्ट है सारा सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे इसके 10,000 पेज हो, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं यहां से करता हूं, ये हिस्सा सेलेक्ट करता हूं, तो आप माउस को 2 दफा यहां क्लिक करें तो लफ्ज वही सिलेक्ट होगा। 2 दफा क्लिक करें, 2 दफा क्लिक करें। किसी भी लाइन के एक वर्ड को आप अगर 3 दफा क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए, 1 2 3, मैंने 3 दफा किया, लाइन पूरी सिलेक्ट हो गई। एक तो यह है सिलेक्शन का तरीका। दूसरा ये है कि माउस पकड़ के आप इधर ले जाएं, या आप माउस पकड़ के आप इधर ले जाएं, जितना भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। और एक तरीका और है कि आप यहाँ माउस को रखें और शिफ्ट कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की बटन दबाएं। देखें, शिफ्ट लिखा हुआ नजर आएगा, और दबाने के बाद आपको होम का बटन, नहीं, की एंड का बटन नजर आएगा कीबोर्ड के ऊपर राइट साइड पे। करेंगे तो वो सारी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। फिर होम दबाएंगे तो बेसिक आएगा। अगर आप यहाँ रख के होम, अच्छा ये होम है, यहां से शुरू हुए थे हमने लिखना, ये उसका एंड है जहां लिखना हमने बंद किया था। अब मैं एंड पे क्लिक करता हूं और होम तक जाना था, तो शिफ्ट दबा के होम तक दबाऊंगा, ये होम पे चला जाएगा। क्लियर। एक और तरीका है, आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ शिफ्ट दबा के रखें, और वो जो की है डाउन एरो की, राइट, 3 की है जिनका मुंह, एक का ऊपर की तरफ, दाएं, एक बाएं और नीचे की तरफ है। तो राइट एरो की आप दबाएंगे, जिसका मुंह राइट की तरफ है की को दबाएंगे तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। वापिस लेफ्ट की दबाएंगे तो लेफ्ट सेलेक्ट होता रहेगा। इसको सेंटर से भी कर सकते हैं। अब ये सेंटर पे जा रहा है और ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो ये सेलेक्ट का आपको पता लग गया। अब अगर आपने ये सारा सेलेक्ट किया, मिसाल के तौर पे ये आपने सेलेक्ट किया, या मिसाल के तौर पे आपने ये हिस्सा सेलेक्ट किया, और मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद ये वाली की दबाता हूँ, ये देखिए कंट्रोल+B, ये कंट्रोल मैंने की दबाई अपने कीबोर्ड की, और +B दबाया तो ये लफ्ज मोटा हो गया। देखिए, ये लफ्ज खास मोटा हो गया। कंट्रोल+Z, ये वाला, ये दबाऊंगा तो इस पर नजर रखनी, ये लफ्ज जो है ये अब बारीक हो जाएगा, बारीक हो गया। देखिए, इसके साथ मैं कंट्रोल इसको करता हूँ, कंट्रोल+B, ये मोटा हो गया, ये बारीक हो गया। ये इसके लिए है। अगर कंट्रोल+U करूंगा तो कंट्रोल+U, देखो लाइन नीचे आ गई, कभी लाइन हट गई, कभी किसी चीज के नीचे लाइन लगानी पड़ती। कंट्रोल+I करता हूँ, कंट्रोल+I टेढ़ा है, कभी सीधा है, ये इस तरह से होता है। तो ये कंट्रोल+Z का मतलब है कि आप एक मिसाल के तौर पे मैं ये कंट्रोल+A किया और फिर कंट्रोल+C किया, ये वाला सी, कंट्रोल+C। तो इस सेलेक्ट की हुई लाइन, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ एरिया होगा ना, वो ही उसी की कॉपी आपके माउस में आ जाएगी और टेम्पररी मेमोरी रिकॉर्ड होगी। वो आपने यहाँ क्लिक किया, हटाना है क्लिक, ये माउस हटाना है, माउस के अंदर आपकी मेमोरी में आ गया। अब यहाँ स्पेस बाके दोबारा कंट्रोल+V करेंगे, ये वाला V, ये मैं V करता हूँ तो जो कॉपी थी वो यहाँ आ गई, उसी की कॉपी आ गई, उसी की कॉपी आ गई। दूसरी दफा फिर करेंगे, फिर और कॉपी आ जाएगी, फिर करेंगे, फिर और कॉपी आ जाएगी। कंट्रोल+V करते जाएंगे तो वो वही कॉपी पेस्ट होती जाएगी बार बार। अब मैं कहता हूं कि मैं पहले की तरह वापस आना चाहता हूं, तो आप ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल+Z, अंडू, इसका मतलब एक स्टेप पीछे को जाना है। कंट्रोल+Z, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि कंट्रोल+Y करूं तो हम एक स्टेप फिर आगे जाएंगे, वही पुराना वाला, कंट्रोल+Y, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, फिर कंट्रोल+Z, कंट्रोल एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे, ये आ गए हम लोग। तो आपको मैंने ये सारी की आपको बता दी है, कंट्रोल+A, कंट्रोल+C, कंट्रोल+X, कंट्रोल+V, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+B, कंट्रोल+U, कंट्रोल+I। अब हम आते हैं F1। F1 की होती है, देखिए कीबोर्ड के ऊपर, आप अगर आप देखें ना, मैं आपको ये कीबोर्ड दिखाता हूँ, यहाँ से ये इमेज पे जाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं कीबोर्ड, ये कीबोर्ड आ गया। ठीक है। अब कीबोर्ड पे आप देखें, जरा बड़ा करके मैं आपको दिखा तो सकता हूँ, जरा थोड़ी सी, चलें इसको ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये कीबोर्ड है। आप इसमें कीबोर्ड पे देखेंगे ना,
मैं इस इमेज को जरा, मैं सेव करके जरा बड़ा कर दिया, सेव इमेज। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ये डाउनलोड है, ये डेस्कटॉप पे क्लिक किया और इसे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये हम खोल के देखते हैं। ये कीबोर्ड, ये देखिए, थोड़ा छोटा कर लूँ मैं, ये कीबोर्ड है, फिर मैं बड़ा करता हूँ। अब ये देखिए, मैं जरा कंट्रोल वी करता हूँ, ये बड़ी होती जा रही तस्वीर। ठीक है, ये F1 है, F2 करते करते ये F12 तक आ रही है, F12 है। अब ये आपने देख ली, F12 तक ये फंक्शन की। F1 जब भी हम दबाएंगे, वो एप्लीकेशन, जैसे कि ये मेरी एक एप्लीकेशन है, इसके पीछे मैं एक्सेल खोल लेता हूँ, ये देखिए एक्सेल खुल गया। ठीक है, इसको मैंने पीछे कर दिया, इसको मैंने आगे कर दिया। अब मैंने F1 करना है, तो ये F1 हेल्प की है, और मैं F1 करता हूं तो ये इसका F1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प की, ये की दबाने से हेल्प निकल आई है। किसकी निकली? इसकी, एक्सेल की नहीं निकली, इस एक्सेल की नहीं निकली, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की निकली है। इसी तरह से मैं अगर इस पे करता हूं और ये एक्सेल की निकल आई, क्योंकि जो जो एप्लीकेशन सामने होगी उसके ऊपर ये F1 की अप्लाई होगी। अब मैं कहता हूं F2, ये F2 की किसकी है? ये देखे, ये देखे, ये आइकॉन नजर आ रहा है आपको, आइकॉन, इस पर आप क्लिक करें एक दफा, और फंक्शन की में F2 दबाएंगे तो ये रीनेम हो जाएगी, मतलब नया नाम रखना हो। अब मैं इस पर ले देता हूँ कीबोर्ड, ये, और एंटर का बटन, अब इसका नाम चेंज हो गया। कैसे हुआ? उसी चीज पर लाकर एक दफा इस पर क्लिक करें, करने के बाद आप F2 दबाएंगे और फिर नाम चेंज कर देंगे। F3 है फाइंड ऑल फाइल्स, F3 से फाइंड ऑल 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 फाइल्स होता है, मगर वो अभी नहीं होगा। जितनी भी फाइलें हैं उसको, वो जब मैं खोलूंगा तो मैं उसको अप्लाई करके अगली मीटिंग में बता दूंगा। इसके बाद F4 है, F4 जो है वो भी, ये देखिए F4 है, ये मैंने किया तो ये आ रहा है फॉर ओपन फाइल लिस्ट ड्रॉप डाउन इन डायलॉग बॉक्स। अगर ये जरा लंबा टाइम लेगा, ये मैं नेक्स्ट कल मीटिंग में बताऊंगा। आल टैब है, आल टैब के अंदर आता है आल्ट प्लस टैब, आल्ट की दबाएं और टैब की एक दफा दबाएं तो ये आता रहेगा। ये देखिए, ये क्या, वो ये खुल गया। फिर अगर मैं ये करता हूँ, वर्ड खुल जाएगा, ये मैं करूंगा, एक्सेल खुल जाएगा, ये करूंगा, ये वर्ड खुल जाएगा। ठीक है, ये मैंने नीचे बन गया। तो आपने जो भी आप, या फिर ये भी कर सकते हैं, आप दबा के रखें तो ये देखिए चलता जा रहा है ये। ठीक है, ये आपने की इस्तेमाल करें आल्ट टैब के साथ। आल्ट टैब 4 का मतलब है जो एप्लीकेशन सामने लिखी हुई है, इसको अगर Alt 4 करूंगा तो वो कहेगा ठीक है मैं बंद तो कर देता हूं, पर बताओ कि जो आपने लिखा हुआ है उसे सेव करूं या नहीं। ये आपके ऊपर, जब सेव करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बाद वो फाइल बंद हो जाएगी खुद ही। ठीक है, बंद होने के बाद अनडू की कमांड अप्लाई नहीं होगी। जिस लास्ट स्टेज पे आपने जो सेव किया था, सिर्फ वही सेव किया होगा। लास्ट कंट्रोल S का बटन मैंने इसमें शामिल नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा, मैं बता देता हूं। एक लफ्ज है कंट्रोल S। ठीक है, CTRL, CTRL+S, तो इसका बनेगा सेव। ठीक है, ये देखिए, मैं कंट्रोल S सेव का बटन, या आप ऊपर से ये बटन दबा दें, ये ऊपर कंट्रोल+ से, या कंट्रोल+S का बटन दबाएंगे तो ये फाइल सेव को कह रहा है, मैं कहाँ सेव करूं। मैं कहता हूँ ये डेस्कटॉप पे कर दो, तो वो डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव हो जाएगी। किस नाम से? इंट्रोडक्शन टू मस्ट बेसिक कंप्यूटर। मैं यूं करूंगा, देखिए अभी डेस्कटॉप पे आ जाएगी। ठीक है, मैं ये दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये कहाँ सेव हुई? यहाँ, और मैंने इसे सेव किया, ये ऑलरेडी सेव हुई भी है, याद आया, ये ऑलरेडी सेव हुई भी है। उसी फाइल को मैंने दोबारा खोला, ये देखिए नजर आ रही है आपको, ये ऑलरेडी सेव हुई भी थी। आप नए नाम से सेव करना चाहते तो वो भी खुश, फाइल आप जाएं, होम पे जाएं, थोड़ा सा फाइल पे जाके सेव एज अगर आप करेंगे ना, ये सेव एज करेंगे तो वो नए नाम से सेव करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के नाम से कहाँ? डेस्कटॉप पे सेव करता है, तो यही फाइल है
पर यह अब पाकिस्तान के नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, यही फाइल पाकिस्तान के नाम से और सेव हो जाएगी। और ये आपकी फाइल अब वो खुल पाकिस्तान के नाम से खुलेगी। अच्छा, ये जितने नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो सेव हो जाती है। ये देखिए आपकी फाइल यहाँ ये सेव हुई भी ऊपर आ गई है। पहले वाली भी दोनों एक है मगर नाम डिफरेंट है। ठीक है, ये आपने रखनी। अब आगे F1 हो गया, F2 हो गया, F3, F4, Alt F4 हो गया, Alt F6 जो है वो स्विच बिटवीन करंट प्रोग्राम है। ये अभी अप्लाई होता है या नहीं देखते हैं, अभी नहीं होगा इसके डिफरेंट, वो कल मैं बताऊंगा कि इसमें कुछ थोड़ा सा और चीज़ें चेंज, तो दूसरी एप्लीकेशन खोलूंगा फिर मैं बताऊंगा आपको। तो ये अप्लाई कर लूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये मस्ट है। ये कीज आपने सबने याद करनी है। एक लफ्ज और एक चीज और बताना है कि कोई भी अगर मिसाल, ये खास बात है यहाँ, ये देखिए आप एक है WIN, ये विंडो की है। आप देखें विंडो की कीबोर्ड के ऊपर शायद नजर आए, ये मैं दिखाता हूँ शायद यहाँ। ये की ये की विंडो की है। ठीक है, इसको की बोलते हैं। इस की को दबा के रखे, इस की को, और साथ डी का बटन दबा देंगे तो क्या होगा। विंडो की मैंने दबा के रखी और डी का बटन दबाया, जितनी फाइलें खुली थी सब के सब नीचे गिर गई हैं, मिनिमाइज हो गई हैं, मतलब क्लोज नहीं हुई, ये पड़ी हुई है नीचे को आ गई। क्लियर, आपको ये क्लियर होगा। ये विंडो प्लस डी, ये है ऑल फाइल्स मिनिमाइज, ऑल फाइल मिनिमाइज। ठीक है, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ये वाला बटन है जो रिस्टोर हो जाता है। आपने ये सब चीजें, मैं इसको दोबारा से सारे लिख कर और मैं इसकी पूरी फाइल बनाकर और यूट्यूब के चैनल पर उसकी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह, या मैं उस साइट पे मैं लिख दूंगा या टाइप कर दूंगा या मैं फाइल अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और काइंडली यूट्यूब के चैनल को रोजाना देखकर उसमें से लर्निंग करें। मेरे ये तीसरा लेक्चर अब जा रहा है, 2 हो चुके हैं। पहला 54 मिनट का, ये तकरीबन 1 घंटे का है। दूसरा 20 मिनट का है। तीसरा लेक्चर आज का है, ये भी कोई 20, 30, 40 मिनट का बन जाएगा। प्लीज इसको अच्छी तरह से जहन नशीन करने। हर आने वाले लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्ट है। मैं ये ना हो कि मैं आगे जाता रहूं और आप लोग पीछे रह जाएं कुछ चीजें। ये बिल्कुल साथ चलना है आप लोगों ने मेरे। प्लीज अगर ये आप लोग साथ चलेंगे तो इसमें आपको आपका ही फायदा है। उसका कुछ हिस्सा क्लियर करूंगा। उस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज हैं और बेसिक इंटरनेट के में बारे में कुछ मालूमात हैं। ये इंतहाई जरूरी है, इसके बगैर आप हर कदम पे चलना नामुमकिन हो जाएगा। बाज औकात आदमी के पास टाइम कम होता है और शॉर्टकट की से वो आदमी अपनी बहुत सारे काम जल्दी जल्दी मुकम्मल करता है। तो वो शॉर्टकट की बतानी है, इंटरनेट के बारे में बताना है। तो मैं पहले आपको शॉर्टकट की के बारे में समझा दूं और उसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट की में जो सबसे पहले हम लोग करते हैं वो ये कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें वो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलें या कोई भी डॉक्यूमेंट जब खोलते हैं, तो उसमें अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो हम माउस पकड़ के इस तरह सेलेक्ट करते हैं। इस तरह, इतना जो चीज़ सेलेक्ट होती है तो उसके बारे में हम चाहे इसे बोल्ड करके ये मोटा कर लें, इटैलिक करके चाहे टेढ़ा कर लें। देखिए मैंने टेढ़ा किया, ये बोल्ड करके मोटा भी हो जाता है, ये टेढ़ा सीधा हो गया। अगर ये येलो कलर का हुआ हुआ इट्स मीन कि वो अप्लाई हुआ हुआ है, यानी बोल्ड हुआ हुआ है। यू किया तो अंडरलाइन हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने ये करके आपको बतानी। हम स्टार्ट करते हैं ये कि कंट्रोल एक क्या है। कंट्रोल एक की है जो आपकी कीबोर्ड के ऊपर होती है और उस पर भी CTRL लिखा हुआ, इसको हम कंट्रोल की बोलते हैं। आप देखेंगे ये 2 की होती, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। और प्लस का मतलब है प्लस ए का मतलब है कि कंट्रोल की पहले दबा के रखनी है, बाद में नहीं दबानी। पहले कंट्रोल की दबा के रखनी है
और इसके बाद ए का बटन आपने दबाना है। जैसे मैं अब करता हूं, कंट्रोल की मैंने ये प्रेस कर दी और ए का बटन दबाता हूं तो ये देखिए सारा ही सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर फिर मैं इसको यहां क्लिक करता हूं माउस से तो ये हट जाएगा। ये होता है सारा सिलेक्ट करने। अगर आपने कुछ हिस्सा सिलेक्ट करना है तो आप यहां से माउस पकड़ के यूं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहां से माउस पकड़ के यहाँ यहाँ जितना हिस्सा सिलेक्ट का उतना करना, बीच में से भी आप माउस से पकड़ के सिलेक्ट कर सकते हैं। या एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ आप माउस का ये जो कर्सर है यहाँ कर दें, ब्लिंक कर दें और शिफ्ट की दबाएं। देखिए जरा, शिफ्ट की भी दो है, एक राइट है एक लेफ्ट है। शिफ्ट मैंने दबाई, दबाने के बाद ये जो कीबोर्ड के ऊपर चार एरो की है ना, एक का मुंह ऊपर की तरफ, एक का मुंह नीचे की तरफ, एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ। तो राइट एरो की जब मैं जैसे ही मैं दबाता जाऊंगा, देखिए शिफ्ट की मैंने पहले दबाई हुई है, दबाता जाऊंगा तो ये चलता जाएगा। अगर मैं शिफ्ट की दबा के ही रखता हूं और कीबोर्ड के ऊपर होम का बटन अगर दबाऊंगा, तो मैंने होम का बटन अब दबाया, शिफ्ट प्लस होम, तो इसका मतलब वो जो पूरी लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहां की रखता हूं, क्योंकि चूंकि लाइन के एंड पे है, तो फिर शिफ्ट दबाकर होम की बजाय ये ये होम किया तो ये एंड कर दिया मैंने इसका। मतलब ये मैंने लास्ट में रखा, अब होम की दबाई तो हम बैक आ गए। इसी तरह से हम यहां अगर क्लिक करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं और एंड का बटन दबाते हैं तो एंड पे आ जाएगा। या ये भी हो सकता है आपने यहां रखा कर्सर, शिफ्ट का बटन दबाया और एरो किसी एक एक करके आप आगे लेके चले गए। ये सिलेक्शन के ये 3-4 मेथड है, ये याद रखिएगा। कंट्रोल ए सारे सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए कंट्रोल ए। ठीक है, नंबर 2, ये माउस से पकड़ के आपने जितना हिस्सा सेलेक्ट करना, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपने ये है, ये यहां क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और इसके बाद एरो की से लेके चले गए, ये जितना लेके जाना है, तीसरा तरीका। चौथा तरीका ये आपने यहाँ शुरू में रखा और आपने एंड का बटन दबाया, क्योंकि ये एंड है और ये स्टार्ट पॉइंट है आपके सेंटेंस का। तो एंड तक अगर आपने यहाँ जाना है तो होम की क्यों नीचे एक एंड का बटन है, ये दबाएंगे तो एंड पे आ जाएगा। इसी तरह से हम होम पे दबाएंगे तो होम पे ही आ जाएगा। ये इस तरह से है। एक चीज और है, ये 4 की बताई, और पांचवा मेथड ये है, आप इस पर डबल क्लिक करें 2 मरतबा तो वो लफ्ज पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। 2 मरतबा, 2 मरतबा इसको सिलेक्ट करेंगे, 2 मरतबा करेंगे तो पूरा लफ्ज जो है ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी लफ्ज पे 3 दफा करेंगे, 1 2 3, तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ये 5 मेथड बता दिए, ये याद रखने चाहिए आपको। आप इसको अच्छी तरह याद रखें, ये शॉर्टकट की के अलावा भी की है। अब मिसाल के तौर पे आपने ये शॉर्टकट की यहां से ये ली और सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी का बटन दबाते हैं, तो इसका मतलब जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी कॉपी, सिर्फ उसकी कॉपी आपके माउस में आ जाएगी, कंट्रोल प्लस सी। अब ये कॉपी आपके माउस में है, रिकॉर्ड है, टेम्परेरी मेमोरी में पड़ी हुई है। अगर मैं इसी जगह पे क्लिक करता हूं या यहां क्लिक करता हूं और यहां करके अगर मैं करता हूं ये वाली की कंट्रोल, ये देखिए ये वाली की अगर मैं अप्लाई करूंगा तो जो माउस के पास रिकॉर्ड मेमोरी है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए कंट्रोल प्लस वी, ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया। ये देखिए, ये देखिए ये 2 दफा आ गया। क्लियर? अगर इसी को मैं ये कंट्रोल ये वाला ये कंट्रोल प्लस जी करता हूं तो इसका मतलब है अनडू, हम एक स्टेप बैक चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस जी, ये एक स्टेप बैक चले गए। अगर इसी को हम एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस वाई, ये वाई, या वाई मीन एक स्टेप आगे जाना और जी मीन कंट्रोल जी का मतलब एक स्टेप पीछे को आना। क्लियर? तो मैंने कंट्रोल जी का बटन आपको बताया, कंट्रोल और कंट्रोल वी का बटन आपको बताया। रिमेनिंग मीटिंग टाइम सिर्फ 9-10 मिनट रह गए। कंट्रोल वी का बटन बताया, कंट्रोल जी का बताया। अब आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कि कंट्रोल मैंने ये दबाया और इसके बाद कंट्रोल एक्स किया तो ये मैंने कट कर लिया, मतलब वो हिस्सा कट हो गया। अब मैं कट तो हो गया, वो मेरे माउस में आ गया। अगर मैं वापस लाना तो कंट्रोल जी करूंगा तो वापस आ जाएगा। क्लियर? किसी भी चीज को अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल बी का बटन दबाता हूं, कंट्रोल बी कंट्रोल का बटन दबाया और बी दबाया, तो ये देखिए मोटा लफ्ज हो गया, ब्लैक स्पेशल नजर आ रहा है आपको लादा से। इसी को फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल फिर बी करूंगा तो ये
बोल्ड जो इसका है ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको कंट्रोल यू करता हूं तो ये कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, इसी को दोबारा करेंगे तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगी आपकी नजर। अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस आई करता हूं तो ये टेढ़े लफ्ज हो जाएंगे, ये देखिए टेढ़े हो रहे हैं, दबा के रहता हूँ, ये देखिए टेढ़े हो रहे हैं। क्लियर, ये कमांडें आपको याद भी लाजमी याद होनी चाहिए। तो इस तरह मैंने ये सिलेक्शन की सब चीजें बताई और ये बताई। इसी तरह से अब आया ये F1 F2 F3 F4, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर 12 F की हैं। F का मतलब होता है फंक्शन की। F1 F2 से लेकर F12 तक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट की जो अक्सर इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। F1 जब आप दबाएंगे तो आपके F1 दबाने से हेल्प निकल आएगी। देखिए मैंने F1 दबाया, ये हेल्प आ गई। जो विंडो आपकी, जो एप्लीकेशन आपकी फ्रंट पे खुली हुई होगी उसके ऊपर आप F1 दबाएंगे तो उसकी हेल्प निकलेगी। जो एप्लीकेशन बिहाइंड होगी उसकी हेल्प नहीं निकलेगी। इसी तरह से F2 आता है। अब F2 आता है कि मिसाल के तौर पे किसी भी आपने फोल्डर को, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं, ये है, ये फोल्डर नजर आ रहा है आपको। मैं इसका फोल्डर का नाम मैं इधर को करता हूँ थोड़ा सा। इस फोल्डर का नाम है IMP। इसको मैं F2 करता हूं और F2 करके अब मैं इसको करता हूं इम्पोर्टेंट फाइल। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। इफ F2 का मतलब है रीनेम, ये मैंने रीनेम किया, आपको करके दिखाया। इसको उठा के मैंने वापस रख दिया तो F2 है। फाइंड ऑल फाइल, F3 करेंगे तो फाइल आपकी फाइंड होनी चाहिए। कोई ऑल फाइल, जितनी भी फाइलें आपकी खुली हो फाइल जो है वो फाइंड होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसके बाद आता है F4। F4 में करूंगा तो जो एप्लीकेशन सामने खुली हुई है, ये F4 दबाने की, तो वो खुली हुई वो एप्लीकेशन जो है ना, आल्ट के साथ अगर दबाएंगे तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। और F4 दबाएंगे तो ओपन फाइल लिस्ट ड्रॉप डाउन इन डायलॉग बॉक्स, ये ठीक है। यानी ओपन फाइल होगी, लिस्ट जितनी भी आपकी फाइलें ओपन हुई उनमें से ये एक फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये है। इसके बाद आल्ट का बटन पहले दबा के रखें और टैब का बटन दबाएं तो ये ऐसे आता रहता है। ठीक है, जितनी पीछे एप्लीकेशन खुली हुई एक एक करके आती है। Alt F4 का मतलब होता है जो एप्लीकेशन सामने की तरफ है वो बंद हो जाएगी। हाँ, उसमें आपने कोई चेंजिंग की, वो सेव नहीं किया, तो वो मांगेगा कि सेव करना है या नहीं, यस नो करके उसे सेव कर सकते हैं और अनसेव कर सकते हैं और उसे क्लोज कर सकते हैं। Alt F6 का मतलब बिटवीन, स्विच बिटवीन करंट प्रोग्राम विंडो, विंडो के जो भी प्रोग्राम सामने चल रहे होते हैं उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है तो वो Alt F6 से हो जाता है। अभी चूंकि मैंने नहीं खोले हुए तो इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा। दरमियान में काम आता रहेगा तो हम उसको अप्लाई करते रहेंगे। 6 मिनट अभी बाकी रह गए हैं, लेक्चर खत्म हो जाएगा। छोटा लेक्चर है, बाकी लेक्चर मैं कल दूंगा और डिटेल के साथ। अभी इस 6 मिनट के अंदर मैं आपको थोड़े से इंटरनेट के बारे में हावना बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये गूगल खोला, ये मैं जरा बड़ा कर देता हूँ। ये गूगल खोला, हम ये गूगल हमने ये खोला है। इसमें हमने जब भी कोई चीज सर्च करनी होती है तो इसमें, इससे पहले ये देखिए, ये जीमेल है का अकाउंट होता है, ये इमेज, ये नजर आ रहा है आपको, इमेज है। इमेज अगर करेंगे क्लिक तो यहाँ कुछ भी लिखेंगे उसका इमेज आ जाए। जैसे कि मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का इमेज आ जाएगा, ये पाकिस्तान का इमेज आ रहा है। इसी तरह से आल पे ये नजर आ रहा है, ये आल पे क्लिक करेंगे ना तो उसकी पाकिस्तान के ऊपर तमाम वेबसाइट्स आनी शुरू हो जाएगी। न्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान से मुतल्लिक तमाम न्यूज आ जाएंगी। वीडियो से मुतल्लिक क्लिक करेंगे, पाकिस्तान का लफ्ज यहां से उठाएगा, उसकी जितनी वीडियो है वो आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मोर पे जाएं, बुक्स पे क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान से मुतल्लिक जितनी भी बुक्स है वो आपको आ जाएंगी, चाहे वो पैसे की या फ्री हो। इसके अलावा फाइनेंस पे क्लिक करें तो पाकिस्तान से मुतल्लिक जो फाइनेंस की जो डिटेल है वो सारी आनी शुरू हो जाएगी। ये आपको क्लियर हुई, समझ आई बात? हमें आल पे ये क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि ये लफ्ज है यहाँ लिखा पाकिस्तान, ये अबाउट है, नीचे देखें, नीचे अबाउट पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग बिजनेस हाउ सर्च वर्क, ये और ये सेटिंग लिखी हुई राइट साइड पे देखिए। ये माउस जरा मेरा जा रहा नीचे, राइट साइड पे ये सेटिंग लिखी हुई। सेटिंग में जाकर आप अगर ये सर्च सेटिंग करते हैं ना यहाँ,
तो सर्च सेटिंग ये आ जाएगी, ये सर्च सेटिंग। फिर दोबारा बताता हूं, देखिए ये बॉटम, ये याद रहे कि ये जो नीचे का हिस्सा है ये बॉटम है, ऊपर का हिस्सा टॉप है, राइट का हिस्सा राइट साइड है, और लेफ्ट का हिस्सा लेफ्ट साइड है। जब मैं कहूं सेंटर तो इसका मतलब ये सेंटर की बात हो रही है। जब मैं कहूं टॉप राइट, तो टॉप ये हो गया और राइट इसका ये हो गया। इस हिस्से को टॉप राइट बोलते हैं। ये टॉप लेफ्ट है। ये उस वक्त जब मैं बोलूंगा उस वक्त आप परेशान हो जाएंगे, पहले याद करके रखें। ये टॉप लेफ्ट है, ये है सारा बॉटम। बॉटम अगर राइट है तो बॉटम राइट ये है, ये बॉटम राइट है। बॉटम लेफ्ट ये है। इसी तरह से सेंटर ये है। अब एक चीज और, अगर मैं कहूं टॉप सेंटर, तो ये टॉप है सारा और ये इसका सेंटर है। अब मैं कहूं बॉटम सेंटर, तो ये सारा बॉटम सेंटर, ये हिस्सा। ठीक। राइट सेंटर तो ये राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर तो ये लेफ्ट सेंटर, और ये सेंटर। ये याद रहना जी। अब मैं कहता हूं बॉटम राइट पे ये सेटिंग का बटन, बॉटम राइट सेटिंग का बटन दबाया मैंने और सर्च पे गए। सर्च पे जाने के बाद आपने जब चीज सर्च करनी तो उसको मजीद एडवांस शक्ल में अगर आपने सर्च करना अपने मतलब की चीज, तो उसके अंदर चीजों को हमने मैनेज करना था। उसमें सबसे पहली चीज ये है, सबसे नीचे जाएं तो सेटिंग के अंदर जाकर रीजन सेट करें। आपने करंट रीजन, मतलब आपका करंट रीजन कौन सा है? पाकिस्तान। अगर आपने कोई चीज सेटिंग सर्च करनी है और आप चाहते हैं अफगानिस्तान या अल्बानिया या कोई और कंट्री, या मैं शो मोर पे क्लिक करता हूं तो सारे मुल्क आ रहे हैं। अब मैं यहाँ यूके उज्बेकिस्तान भी करता हूँ, या मैं यहाँ करता हूँ यूएसए यूनाइटेड किंगडम करता हूँ, ये यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट है, तो इस पे क्लिक करता हूँ तो यूनाइटेड स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा आएंगी, पाकिस्तान के बारे में कम आएंगी। तो ये एक टेक्निक है। जिस मुल्क की इंफॉर्मेशन चाहिए पहले सेटिंग में जाकर वो आपने वो करने, जैसे मैंने अभी सेव किया तो ये सेव हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आप सर्च कर सकते हैं। दोबारा से फिर सेटिंग में जाता हूँ। 2 मिनट रह गए हैं क्योंकि टाइम पहले से मैं वेट कर रहा था आप लोगों का। इसका जूम का अपना टाइम होता है। कंटिन्यू स्क्रॉलिंग जो है मैंने ये ऑफ किया हुआ है। रिजल्ट पर पेज ये बाद में, तो रिजल्ट पर पेज ये नेक्स्ट कल की मीटिंग में बताऊंगा। इसके अलावा ये सब सेटिंग है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं अगर ये कहता हूं कि ये आपका सर्च इमेज है, ये माइक है। अगर आपका माइक कनेक्ट है इसके साथ तो आप जब बोलेंगे तो आप यहाँ टाइप होना शुरू होता है, क्योंकि आप ये अलाउ करना पड़ेगा तो फिर ये बोलेंगे हेलो। ये देखिए दोबारा से, ये देखिए मैं फिर बोल के दिखाता हूँ आपको। हेलो, हेलो पाकिस्तान। ये देखिए उसने लिखा है और सर्च कर दिया। तो ये लफ्ज आप ऐसे भी बोल के लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब 1 मिनट रह गया है। अब 1 मिनट में मैं बस ये थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी कल लाजमी टाइम से आएगा, फिर जरा डिटेल ज्यादा बताऊंगा आपको। आपका टाइम है 9 बजे का, हर रोज 9 बजे। पर वो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। फ्राइडे ऑन होगा यानी ये मैं बाद में फैसला करूंगा इस तरह से। तो ये इस तरह से ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। शॉर्टकट की आपने याद करनी है और ये काम आएंगी। कल मैं पूछ सकूंगा और मैं इसका वीडियो लेक्चर आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा। आपने वहां से दोबारा बात करके बार बार देख के याद करनी है, और यूट्यूब पे कमेंट्स भी दीजिएगा। यूट्यूब का मैं आपको दिखा दूं, मेरा यूट्यूब का जो चैनल है वो तो है ये चैनल है, ये चैनल हाउ अर्निंग। ठीक है, बहरहाल ठीक है। तो आज की इतनी मीटिंग काफ़ी है, और इतनी क्लास में मैंने अभी बस शॉर्ट बताना था।